वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। एक इश्क एक जुनून पाकिस्तान के 75 साल गुजर चुके हैं बने हुए, और पाकिस्तान जब से कायम हुआ है बड़ी मुश्किलात भी हमने देखी हैं, बड़े बुरे हालात भी देखे हैं और बड़े अच्छे हालात भी देखे हैं। मगर पाकिस्तान के अंदर जो एक नौजवानों के अंदर एक जो जोश और जज्बा होता है, उसमें जो एक अहम किरदार अदा करना होता है, हमसे जो पहले वाली पीढ़ी थी उसने अपना किरदार अदा करना होता है। और जिस किरदार को जो लेकर लोग आगे चलते हैं, जिनके अंदर जज्बा होता है, जिनके अंदर वतनियत होती है, पेट्रोटिज्म जिसे हम कहते हैं, जो अपने वतन से मोहब्बत करते हैं और वो जो मोहब्बत वो कैरी करते हैं, उसके पीछे उन्होंने वो तमाम मसाइल, वो तमाम हकीकतें वो जानते हैं। उनका जिनाह से इश्क होता है, उनका इकबाल से इश्क होता है, जो रहमत अली से इश्क होता है, उनका जो इश्क है वो उन्हें उस जगह पे लेकर आते हैं, उसको आगे वो मुंतकिल करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही ये भी एक सदका है वतन से मोहब्बत का। और इसी बात को बिल्कुल ही ऐसा है तो आप कुछ बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ, उनकी डेफिनेटली हम सब ने सबसे पहले हमने सोचा क्यों ना आज राइजिंग पाकिस्तान में जब बात हो रही है 75 ईयर्स पाकिस्तान के जो मुकम्मल हो रहे हैं, तो हमसे सोचा कि हम बात करें कि असल में पाकिस्तान बनाने का मकसद क्या था। क्योंकि हम अमूमन जब बात कर रहे होते हैं, हम अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ है बहुत ज़्यादा, आपकी एक रूटीन है, हर कोई अपने बारे में सोच रहा है, डेफिनेटली मुल्क के बारे में भी सोच रहा है, लेकिन क्या हम अपनी वैल्यूज़ याद हैं, ये मुल्क क्यों बना था। तो आज हमने सोचा थोड़ा और बल्कि काफ़ी और पीछे आपको लेकर जाएँ और आज आपकी मुलाकात करवाएं नसरीन इकबाल साहिबा से, जो कि एजुकेशनिस्ट हैं, और आज वो हमें बताएंगी कि ऐसी कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं जो कि हमने खो दी या अभी हमारे पास हैं या अभी हमें ज़रूरत है उनको दोबारा से इख्तियार करने की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आपका शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ पे मदऊ किया। नहीं, हमारे लिए एजाज़ की बात है कि आप आई हैं, हमारे साथ बैठी हैं। और जो सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा ना, क्योंकि वो मेरे अंदर एक खुशी का एक एलिमेंट है जिसको मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि 14 अगस्त 1947, 14 अगस्त 1947 को जिस दिन हमें ये आवाज़ मिली, जिस दिन ये खुशखबरी मिली कि वतन अजीज़ पाकिस्तान में हासिल हुआ, मैं बात करूँगी। उसी दिन आपने भी इस दुनिया में मैं बात करूँगी जी। स्टैनली वॉलपर्ट, जो कि एक मशहूर अमेरिकन हिस्टोरियन, ग्लोबली एक्सेप्टेड हिस्टोरियन हैं, उन्होंने जिना के मुतालिक क्या कहा? Few individuals have changed the course of history. Fewer still have modified the map of the world, and hardly anyone can be credited with creating a nation state. And Muhammad Ali Jinnah did all three. Wow. इसके बाद पाकिस्तान क्यों? जब माउंट बैटन ने मिड 40s में बेवली निकल्स को वलायत से बुलवाया, वो एक ब्रिटिश रिपोर्टर और किताबें भी लिखते थे, तो उनको ये टास्क दिया गया कि आप सब जो सब कॉन्टिनेंट के लीडर्स हैं उनको मिलें और कायदे आज़म को डिसवेड करें कि क्यों पाकिस्तान। पहले तो कायद के पास वक्त नहीं था, मगर फिर जब इसरार के बाद आए तो उन्होंने कहा कि भाई आप लोग तो एक जैसे लगते हैं, सब कुछ आपका एक जैसा लगता है, तो क्यों आप पाकिस्तान मांगते? तो कायदे आज़म ने कहा मैं आपको एक मुख्तसर 5 अल्फाज में जवाब दूंगा। Because Muslims are a nation. He says this rationale is enough. यही बहुत है। मगर अगर आप आगे मुझसे एलाबरेट करने के लिए पूछते हैं, we belong to 2 distinct civilizations. हमारी हिस्ट्री, तारीख, हमारा लिटरेचर, हमारा आर्किटेक्चर, हमारी ज़बान, हमारे laws which govern our life, our traditions, our food, our cuisine, everything is different. Exactly, यहीं पर 2 कौमी नज़रिया जिसको हम कहते हैं। सो अगर लोग अभी बच्चे भी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आज के दिन जब हम इतना फ़ायदा उठा रहे हैं कि आपसे हम हिस्ट्री पूछ रहे हैं, बातें पूछ रहे हैं, तो बच्चों को भी हम यही सिखाएंगे कि जो 2 कौमी नज़रिया जो पेश किया गया था वो ये कॉन्सेप्ट है जो कि अभी नसरीन साहिबा बता रही हैं। जी। और फिर उन्होंने कहा कि तुम यहाँ पे आए हुए हो, आजकल तो तुम्हें देखा नहीं है कि क्या हुआ है। यहीं पे एक गाय को मुसलमानों ने ज़बह किया जिसके ऊपर हिंदू मुसलमानों में बहुत बड़े फसादात हुए। इट्स as simple as this. हम गाय का गोश्त खाते हैं, वो उसकी पूजा करते हैं। और ये तो मिड 40s का वक्त था, और आजकल जो लोगों को क्वेश्चन मार्क था पाकिस्तान क्यों, उनको भी समझ आ गई है। इससे ज़्यादा मैं एलैबोरेट नहीं करना चाहती।
ठीक اچھا हो جب بیورلی نکلز نے انٹرویو لیا تو پہلے تو انہوں نے یہ کہا نا، جب سارا انٹرویو لے چکے تو انہوں نے اس کتاب کا نام رکھا ورڈکٹ آن انڈیا. بادشاہ تھے نا وہ تو، انگریز تو ہمارے. صحیح ہے جی جی. اور سب کانٹیننٹ کے سارے لیڈرز کے انہوں نے انٹرویو لیے. اور آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے اس چیپٹر کا کیا نام رکھا؟ کیا؟ ڈائلاگ ود اے جائنٹ. اسی سے آپ محمد علی جناح دی جائنٹ. اسی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اور جو سب کانٹیننٹ کے لیڈرز، کانگریس اور ہندو لیڈرز تھے، ان کو انہوں نے کس درجے پہ پہنچا دیا. صحیح. اب 14 اگست 1947 جب ہمارا وطن وجود میں آیا تو ایک ننھی بچی نے آنکھیں کھولی جس کا نام تھا نسرین مظفر. میں I was born on the dawning of that day. اور کتنی خوش قسمت میں تھی اور وہ بچے جو ایک ساورن انڈیپینڈنٹ فری نیشن اسٹیٹ میں پیدا ہوئے. کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کیونکہ اٹ واز اے مسلم اسٹیٹ کہ یہ شاید بہت ہم لوگ ایک مذہب کی قائد اعظم پاسبانی کرنی تھی. نہیں، جو ان کا 11 اگست کو کنسٹیچوئنٹ اسمبلی میں ایڈریس تھا، اس میں انہوں نے ایک اس ملک کی جو ویژن تھا اس کی ایک نچوڑ کچھ الفاظ میں انہوں نے یہ کہا، جی. We want an inclusive, we want a government which is fair, where there is freedom of religion, where there is the rule of law and equality for all. جب وہ equality for all کی بات کرتے تھے تو اس میں سب minorities, the white of the flag was very important for him. Exactly. انہوں نے کیا قربانیاں دی اور کیا کنٹریبیوشنس ہیں ان سب کی، چاہے وہ کرسچن، چاہے وہ ہندو، چاہے وہ سکھ، چاہے وہ جین، چاہے وہ پارسی، کیا کیا ان کی کنٹریبیوشنس تھی. اور اس کے ساتھ عورتوں کی پارٹیسپیشن کو انہوں نے ہمیشہ سراہا. اور پھر the youth، انہوں نے کہا یہ ہی ہمارا سب سے بڑا اثاثہ ہے. اور ہر وقت جب وہ جاتے تھے کالجز، اسکول، جہاں جاتے تھے، یونیورسٹیز، پشاور یونیورسٹی کے، اس میں سب سے بڑی وہ یہ بات ان کو کہتے تھے کہ تم لوگ متحد ہو جاؤ، تم لوگ اپنے آپ پہ یقین کرو، محنت کرو، اور وہی رائٹس اینڈ رسپانسبلٹیز کا پتہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہو گیا. اچھا میم، یہاں پر میں یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ کیونکہ ابھی آپ نے یوتھ کا ذکر کیا، تو قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کی اپنی زندگی میں آپ نے جیسے بتایا کہ انہوں نے کہا کہ ڈائلاگ ود اے جائنٹ، اور ان کی اپنی جو پرسنالٹی تھی وہ خود ہی اس سے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. تو اس وقت جو ہماری یوتھ دیکھ رہی ہے وہ قائد اعظم کی یوتھ سے بیسیکلی وہ کیا سیکھ سکیں؟ جب وہ ینگ تھے وہ کیسے تھے؟ ایسی کون کون سی چیزیں ہیں جو کہ آج کی یوتھ اپنے اوپر بھی امپلیمنٹ کر سکتی ہے، اس چیز کو اپنا سکتی ہے کہ وہ پاکستان کی پروگریس میں بیسیکلی کنٹریبیوٹ کر سکیں؟ اس میں آپ کو، یہ آپ نے اچھا سوال کیا، میں آپ کو 2-3 چیزیں چھوٹی چھوٹی سی بتاتی ہوں. اب یہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ جب پاکستان وجود میں آیا تو ہمیں 23.5% پاپولیشن، وہ پہلے تو دیا ہی تھوڑا تھا انہوں نے، اس کے ہمیں ملنے تھے، اس میں سے ہمیں کچھ خالی 2/3 کی قریب بھی نہیں ہمیں دیا گیا. مگر سب لوگوں میں جو قائد اعظم نے 3 پریسیپٹس کہتے ہیں نا، یونٹی، فیتھ، ڈسپلن، اس پہ کام کر کے انگریز نے کہا کہ ہم نے تو پاکستان جو جناح کو دیا ہوا ہے، اٹس اے موتھ ایٹن پاکستان، اٹ ول ناٹ سروائیو فار مور دین 2 years. 75 سال گزر گئے ہیں، بہت دشواریاں دیکھیں، ملک علیحدہ بھی ہو گیا، مگر ابھی بھی ہمارے عام عوام، ہمارا عام بچہ، اس میں وہ شعور ہے کہ اگر ہم ان سب کو کتاب، قلم اور تعلیم کے ساتھ تربیت اور پاکستان کی تربیت اور اپنے ورثے کی تربیت دیں، ہم کہیں کسی سے کم نہیں ہیں. ڈیولپمنٹ ان لٹریسی ایک ادارہ ہے جس کی میں بورڈ آف ٹرسٹیز میں ہوں، اور ان کے سب اسکول جو ہیں
पूरे पाकिस्तान में रूरल एरियाज़ में या पेरी अर्बन एरियाज़ में हैं, और वहाँ से बच्चियाँ मेन स्ट्रीम स्कूल्स कराची के साथ जब पार्टिसिपेट करती हैं कई कॉम्पिटिशन्स में, तो कहाँ से कहाँ उनको तो इतने पोजीशंस मिलती हैं। सिर्फ हमने अपने अच्छा, मैं क्योंकि मैं खुद हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ और कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स इन पाकिस्तान मेरा अपना सब्जेक्ट भी है, जब आपने ये बात की थी मोहम्मद अली जिन्ना की पर्सनैलिटी की, शख्सियत की बात करते हैं, जब मैं शिमला पैक्ट को भी पढ़ता हूँ, मैं जब सब कुछ देखता हूँ, तो तब मुझे रियलाइज़ होता है कि उस वक्त मोहम्मद अली जिन्ना ने ये बात कही थी कि हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूशन होगा, एक हिंदू कॉन्स्टिट्यूशन होगा। और जब उस पर वो सवाल उठाते हैं नेहरू कि अगर ना हुआ तो फिर लियाकत अली खान कहते हैं कि फिर पाकिस्तान होगा। और आज जैसा कि आप जैसे इंडिविजुअल्स भी ये इस मिशन को लेके चल रहे हैं कि वो जो क्योंकि आप उन कैरेक्टर्स को जानते हैं, आपने उन कैरेक्टर्स को पढ़ा है, आपने उन कैरेक्टर्स से प्यार किया है, तो जब तक आपने पढ़ा ना हो, प्यार ना किया हो, तो उस प्यार को आगे लेकर आप कैसे चल सकते हैं? तो जिस प्यार को लेकर आगे चल रहे हैं, तो एक चीज़ ज़रूर लैग करती है, मुझे एडमिट करने में शर्म नहीं है, कि हमारा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हम जब हट गए हैं, किताब से हट गए हैं, तो हम जो हमारे जो तारीख़ के हीरोज़ हैं उनको भी हम भूल चुके हुए हैं। तो ऐसे में जब आप इस क्षमा को लेकर आगे चल रहे हैं, तो क्या आप ऐसे इंडिविजुअल्स को या ऐसे ग्रुप्स को पैदा कर रहे हैं जिस क्षमा को लेकर आगे चलें कि हमें पता लगे हम कौन हैं, हमारी आइडेंटिटी क्या है, उस आइडेंटिटी को हमने कैसे कैरी ऑन करना है? अब इसमें मेरे जैसे एजुकेशनिस्ट जो हैं, ये जो भी तालीम में जहाँ जहाँ पे भी इन्वॉल्व हैं, ये मेरी उनसे अपील है कि हमने तरबियत तालीम के साथ ख़त्म कर दी, चाहे जैसी भी तालीम दे रहे हैं। तरबियत जिसमें अब जैसे पाकिस्तान का विजन था, उसमें क्या था कि यूनिटी, फेथ और डिसिप्लिन, ये जिन्ना ने कहा था, ये एंड पीस विद इन एंड पीस विदाउट, इसको आप पकड़ के रखें। जब आप यूनिटी, फेथ और डिसिप्लिन को देखते हैं, यूनिटी क्या होती है? इकट्ठा मिलजुल के कोलैबोरेशन। और आपको पता है जो स्किल्स ऑफ लर्निंग फॉर द 21st सेंचुरी है, उसमें कोलैबोरेशन और कम्युनिकेशन सबसे, खैर सभी बहुत स्किल्स जो है, महारतें जो हैं बहुत ज़रूरी हैं, मगर ये सबसे ज़्यादा हैं। और ये यूनिटी तभी होगी, आई एम बिकॉज वी आर। देखिए, मैं ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, मगर आम आवाम नास ने ना किया तो हम कुछ भी नहीं है। यही चीज़ सिर्फ पाकिस्तान में नहीं मगर पूरी दुनिया भर में है। हमारे लिए तो बहुत क्लियरली लेड आउट हमारा विजन ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि हम पाकिस्तान के हवाले से बात कर रहे हैं 75th सेलिब्रेशन के लिए, माशाल्लाह। मगर जो निचोड़ हमारे इस्लाम का है, स्पिरिट ऑफ इस्लाम का है, वो इसी में है, टू क्रिएट फेयर, जस्ट, बैलेंस्ड, इक्वल कम्युनिटीज़। और ये हम कोई ट्रेडिशन और मज़ाहिब पढ़ें, उन सब में अगर हम वाकई पढ़ते हैं तो वो भी यही प्रमोट करते हैं। जी। ठीक, उसको हम लोगों ने छोड़ दिया। अब इसीलिए मेरी यही अपील है कि हम इसको अपनाएं, क्योंकि कौन नहीं चाहता कायद आज़म का पाकिस्तान? किसकी तमन्ना नहीं है कि वो पाकिस्तान हो जब कुछ भी नहीं था, और कैसे हम आगे बढ़ रहे थे, और इसी तरह हम बढ़ेंगे। अब मैं एक एजुकेशन में मैं इसलिए गई, जब मैंने कैनेडा से ग्रेजुएशन की तो मुझे तो ख्वाब थे मैं बाहर जाऊंगी, मैंने स्कॉलरशिप भी ले ली। मेरे वालिद बड़े हैरान हुए कि इसको कैसे स्कॉलरशिप में? मेरे वालिद ने कहा बेटा अमेरिका तो नहीं, मगर उन्होंने इतनी ज़्यादा हमें इनकरेजमेंट दी, और हर किस्म के कपड़े, बेशक ईद और बड़े का छोटे छोटे कपड़े पहनते थे, मगर सबसे बेहतरीन इंस्टीट्यूशन में पढ़ाया। आपने बात कही है, इससे क्या खूबसूरत बात हो सकती जी। और इसलिए मैंने जिद ना की, क्योंकि मेरी मंगनी हुई भी थी एक बहुत भले से आर्मी ऑफिसर के साथ। अच्छा, मुझे पसंद भी था। और फिर मैंने बेटर सेंस प्रिवेयर्ड, और मैंने कहा, मेरे वाले ने कहा बीएड कर लो, मैं तुम्हें किताबें यहाँ पे नहीं मिल रही हैं, तो क्योंकि अंग्रेजी स्कूल में पढ़े हुए थे, तो उन्होंने फिर मुझे अंग्रेजी में किताबें मंगवा दी, और उसके बाद मेरा तालीम सफ़र शुरू हुआ आपका। अच्छा, अभी इस साल क्या आपके गोल्स हैं? 75th ईयर्स की सेलिब्रेशन हम कर रहे हैं, इस साल आपके क्या गोल्स हैं? कि आप हमें क्या सरप्राइज़ देने वाली हैं, आप क्या कर रही हैं, किन से हमें मिलवाने वाली हैं? देखिए, सरप्राइज़ तो इसलिए नहीं है क्योंकि जो कि मेरा जो जितना भी दायरा है एजुकेशन का, उसमें जो जानते हैं, मैंने तो पहले दिन जो पहली तकरीब अपने छोटे से इदारे में की थी 20 बच्चों के साथ,
वो एक बच्चा कायदे आज़म बना तो उसने कहा कि भाई वी हैव टू फॉलो यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन। Right. तो फिर यूनिटी क्या होती है, फिर बच्चों ने एनैक्टमेंट की, इकट्ठे मिलजुल के ठीक है। सफाई हमने इकट्ठी करनी है, बांटना है हमने, ये वो। फेथ क्या है? फेथ इस्लाम, एंड देन फेथ इन माई सेल्फ, आई कैन, आई विल एंड आई कैन डू इट। बच्चों में एक नज़म होती थी वो कि हम तो सब कुछ क्या नहीं हम कर सकते हैं। और डिसिप्लिन कि वी हैव टू स्टैंड इन स्ट्रेट लाइन, वी हैव टू पिक अप ऑल आवर मेस, जो मैंने गंद किया मैंने उसको उठाना है ज़रूर। Very जो good. हम उस वक्त सिखाया करते थे सही। उस लेवल तक। उससे अब तक हम बहुत से स्कूल्स को प्लेटफॉर्म पे लेके हम इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैं एक बात ये भी पूछना चाहूँगी कि अमूमन देखा जाए तो बच्चों को, क्योंकि छोटी एज से आप सिखाते हैं, छोटी एज से आप बताना शुरू करते हैं, बच्चों के अंदर वो वैल्यूज़ और वो सोच उनकी डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन यहीं पर बच्चों का हिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं हो रहा होता। मे बी टीचिंग मेथड ऐसा है या मुझे नहीं पता इसकी क्या वजह है, बट बच्चों का वो इंटरेस्ट डेवलप नहीं। लेकिन जब तक आप अपनी हिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे, आपको कैसे पता चलेगा कि असल में हम क्या थे, हमारी आइडेंटिटी क्या है और हमें कौन सी लेगेसी है जिसको आगे लेकर हमने बढ़ना है। सो किस तरह से आप बच्चों में, छोटे बच्चों में, स्टूडेंट्स में, स्कूल लेवल के जो बच्चे हैं, उनको हिस्ट्री में उनका इंटरेस्ट डेवलप करवाती हैं? मैं अब आपको ये बताती हूँ, अगर आपने ऐसा सवाल पूछे, ये तो हमारा पता ही कितने घंटे लग जाएंगे, मैं आपको समझाती रहूँगी। मगर छोटा सा ये है कि आप जिसमें बच्चों की एंगेजमेंट हो, वो किस में होगी कि उन्होंने उनको कोई फिल्म दिखाई, उनको कोई कार्टून्स दिखाई। उसमें एक बहुत अच्छा किसी मुझे याद नहीं है कौन से किसी टेलीविजन पे आया था कि कायदे आज़म अगर आए तो उन्होंने देखा अगर कूड़ा पड़ा हुआ है जी तो क्या करना चाहिए, आपने देखा हुआ होगा। जी। इस तरह की चीज़ें जो हैं, और फिर उनको किस्से छोटे छोटे जिना की कहानियों के सुनाने चाहिए। अब जैसे रूल ऑफ लॉ की बात थी, ये जब असेंबली जा रहे थे कायदे आज़म अपनी गाड़ी में, तो जब सिग्नल नीचे हुआ तो फाटक, गेट कीपर ने फाटक बंद कर दी, तो गाड़ी रुक गई। तो एडीसी दौड़ के गया कि उन्होंने कहा अभी तो बहुत दूर छुक छुक करती गाड़ी आ रही है, हम जल्दी से निकल जाते हैं। तो कायदे आज़म ने उसको वापस बुलाया, उन्होंने कहा इफ आई डू नॉट फॉलो द लॉ ऑफ द लैंड, जो कानून है, तो हाउ डू आई एक्सपेक्ट अदर्स टू डू इट। ये छोटी छोटी कहानियाँ जो है सही, ये उनको बतानी चाहिए। और जब वो अपनी एक माचिस भी मंगवाते थे, वो सिगार वगैरह तो बड़े जी। महंगे पीते थे, उसका भी वो हिसाब देते थे। जब वो ज़ियारत में थे, वहाँ पे अपने जो स्टैंप लगाते थे उसका भी वो खुद हिसाब देते थे। हालांकि वो सबको पता है, ही वॉज वन ऑफ द रिचेस्ट मैन, हिज ड्रेस, उन्होंने बहुत मेहनत से कमाया वो सब कुछ और लगाते थे। मगर जो टैक्स पेयर का पैसा होता है, जो स्टेट का पैसा होता है, 1 टका कहीं नहीं लगाते थे और ना लगाने देते थे। ये भी आपने सुना होगा कि जब उनसे पूछा गया कि चाय या कॉफ़ी क्या इनको सर्व करिए, तो उन्होंने कहा घर से नहीं पी के आए। वेरी वेल सर। अच्छा, हम ये बात तो कर रहे ये हैं, चीज़ें जब जी। सुनेंगे तो बच्चों पे असर पड़ेगा। अच्छा, हम तब बच्चों से भी आगे निकलते हैं ना। अभी हम देखते हैं यूनिवर्सिटी लेवल्स पे, कॉलेज लेवल्स पे भी यूथ के अंदर जो है ना आइडेंटिटी की तरफ बड़ा एक रगबत भी जारी हुई है। और जैसे आपने इंडिविजुअल्स की बात की है ना कि आप बच्चों से भी शुरू करते हैं, मगर आपने सिर्फ एक बच्चों तक लिमिटेड नहीं रहना, आपने तमाम सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी को एड्रेस करना है। अब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि सारा साल आप मेहनत करते हैं, मगर जब इंडिपेंडेंस डे आता है, आपकी अपनी बर्थडे तो है, उसको कैसे सेलिब्रेट करते हैं? क्योंकि हम तो बड़े मज़े से सेलिब्रेट करते हैं, मैं भी पर चाहूँगा कि आप कैसे सेलिब्रेट करते हैं और आपको कैसे अच्छा लगता है सेलिब्रेट करना? बस जी, मैं तो अपने घर में अपने जो पहले तो शुरू से नीसेस नेफ्यूज आते थे, उन सब की कुछ कंपटीशन कराते थे कि तुम मैसेज लिखो पाकिस्तान के लिए, तुमने क्या करना है। अच्छा। वो लिखा करते थे सारे, छोटे बड़े, 4-5 साल से लेके वो सब। फिर छोटी छोटी कहानियाँ जिसको आती थी, कितने लोग तैयार करके आते थे, बड़े जो होते थे वो कहानियाँ सुनाते थे। फिर हम सब मिल के, और जो करीब चौक होता था वहाँ पे तराने कहते हुए, गाते हुए जाते, वहाँ पे कैंडल्स लगाते, परमिशन ले लिया करते थे वहाँ पे। और आपको पता है कि लोग तरस रहे हैं कि अच्छी तरह हम सेलिब्रेट करें। और मुझे ये याद है कि कई लोग मिठाई के डिब्बे लेके आ गए, तो वो उन्होंने, उधर मजदूर भी आ गए, सारे लोग आ गए। कौन नहीं, अगर उनको सही तरीके से, शोर गुल भी बहुत हम मचाते हैं, मगर और इसमें अपनी तहजीब, हमारा जो हेरिटेज है, विरसा है, उसके मुतालिक ज़रूर बताना कि
हमारा मोहम्मद बिन कासिम से थोड़ी हमारी हिस्ट्री शुरू होती है। अब हमारी हिस्ट्री भी अनफॉर्चुनेटली हम लोगों ने वेरी सिलेक्टिव करके पढ़ाई है। अब हमें जो सही था उसको पढ़ाना है कि देखिए अच्छा बुरा तो सब कर लेते हैं, तो उसको समझें ताकि हम अच्छाई की तरफ जाएं। ये नहीं कि इसको काट उसको पीट, वो आपने समझा दिया। हमारी तो द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन जो इस खित्ते की थी, हम तो वहाँ से अशोका के वक्त से, वो सब हमारा है। बुद्ध का जो वक्त था वो हमारा है। और पहले तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो हमारे ही मुल्क की है, उस पे उसे कहते थे 5000 साल पुरानी है। और अब जो और कुछ फॉसिल्स निकले हैं, उनकी कार्बन डेटिंग की है तो 8000 साल पुरानी सिविलाइजेशन से हम अपने बलूचिस्तान में मेहराबाद से जी बलूचिस्तान से बहुत अच्छा आपसे ये सिलसिला जारी है। और आपने बहुत खूबसूरत बात कही थी कि ये ऐसी बातें जिस पे हम घंटों बैठे रहे और बातें होती रहती हैं। मगर आप इस साल के हवाले से जो पूछ रहे थे, इसमें हम लोगों ने मिल के काफ़ी पर्सनालिटीज़ बैलेंस करके मैंने बुलवाए थे। और यहाँ पे लोक विरसा में 75th पाकिस्तान सेलिब्रेशन की, जिसमें पाकिस्तान के हवाले से हेरिटेज के ऊपर लोक विरसा के रिप्रेजेंटेटिव्स, जो टूरिज़्म हमारी, क्योंकि हमारी हिस्ट्री जो है इट्स लिविंग, इट्स कंटिन्यूइंग, और इसमें टूरिज़्म का बहुत बड़ा हाथ है, एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा हाथ है। तो जो हेड ऑफ़ द एनवायरनमेंट हमारे पाकिस्तान के हैं, उन्होंने भी, टूरिज़्म वालों ने, सबसे, और बात सबने यूथ के लिए की कि आप ये जो हमारा विरसा है इसके आप कस्टोडियंस कैसे बन सकते हैं, किस तरह आप क्या कर सकते हैं। तो उसके मुतालिक बहुत बातचीत होती रही। और फिर इस्लामिक हिस्ट्री के ऊपर ये एक PhD की स्कॉलर हैं, उन्होंने आके बात की और उन्होंने बताया कि कितना प्रोग्रेसिव इस्लाम है। और हम लोगों ने ये, औरों का कसूर खैर बायसेस भी हैं वेस्टर्न मीडिया के बहुत ज़्यादा, मगर सबसे ज़्यादा हम खुद कसूरवार हैं जिस तरह हमने प्रोजेक्ट किया है इस्लाम। तो और उसमें जो औरतों ने सबसे पहली यूनिवर्सिटी फातिमा बिन फेहरी ने इजिप्ट में बनाई थी। अच्छा, मैं जो है एक खूबसूरत दिन, ये दिन जो चल रहे हैं ये खूबसूरत दिन है कि हम उस स्ट्रगल की तरफ जा रहे थे और आप जैसे खूबसूरत, हसीन, प्यार और मोहब्बत से भरे हुए जो वतन से मोहब्बत करते आते हैं तो हमारे अंदर भी जज्बे जो है ना वो शिद्दत इख्तियार कर लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आप आईं, और इकबाल आपका हमेशा बुलंद रहे। हम बड़े खुश नसीब है कि आप आए और आपने हमें टाइम दिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान की 75th इंडिपेंडेंस डे की सालगिरह आपको, सब व्यूअर्स को और हमें मुबारक हो। पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान की अवाम, स्पेशली द यूथ, पाइंदाबाद, क्योंकि यही हमारा खजाना है। इन्हीं ने कायद आज़म की विजन को आगे लेके जाना है, समझना है, और वो हमारा जिम्मेदारी है। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया। इट वाज अ लवली मैसेज और आई एम श्योर कि आज की आपकी गुफ्तगू से बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ सीखा भी होगा। बहुत शुक्रिया मैम तशरीफ़ लाने का। डेफिनेटली इस चीज़ को हमने ज़रूर याद रखना है कि किस तरह से हम अपनी वैल्यूज़ को नहीं छोड़ना। आज के डिस्कशन का मकसद भी ये था कि पता आप लोगों को दोबारा से बताया जा सके कि पाकिस्तान बनाने का मकसद क्या था, उस मकसद को हमने किस तरह से आगे लेकर चलना है। तो डेफिनेटली आज की जो गुफ्तगू थी उससे आपने, हम सब ने बहुत सीखा है। लेकिन साथ साथ हमें ये भी बताना मत भूलिएगा, आपने हमें ज़रूर बताना है कि आप 14 अगस्त किस तरह मनाते हैं, आपके क्या प्लान्स होते हैं, किस तरह से आप पाकिस्तान के लिए कुछ करते हैं। बहुत सारे लोग प्लांटेशन करते हैं, मुझे याद है हामून के हम झंडियाँ लगाया करते थे और एक जज्बा था ना, उसको हम कायम रखते थे। मेरा तो जज्बा भी है, था नहीं है। मतलब बचपन की बात कर रही हूँ कि बचपन में झंडियाँ लगाना और दैट। अब तो मनाने जज्बा वही है, बट डेफिनेटली मनाने का तरीका जो है वो मुख्तलिफ है। फ्रैंकली क्योंकि एक ऐसा मौका है, आई एम सो प्राउड टू बी पार्ट ऑफ राइजिंग पाकिस्तान के, मेरे जो दिल की बातें कहने हैं आप आए, आपसे वो मोहब्बत, फ्रैंकली वो जो पॉजिटिव वाइब्स आती हैं मुझ तक मुंतकिल हुई है, सभी तक मुंतकिल हुई है। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा इस हवाले से कि हम इंडस सिविलाइजेशन के अमीन हैं, हम गंधारा सिविलाइजेशन के अमीन हैं, हम इस ज़मीन के रहने वाले हैं। इस ज़मीन पे रहकर हमने 75 साल तो गुजार चुके हैं, मगर हमने ये साबित करना है कि हम किसी से कम नहीं हैं। उसके पीछे यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन जो है उसको हमने अपने अंदर जागर करना है। आप जहाँ रहें, खुश रहें, आबाद रहें, वतन से मोहब्बत करें और वतन के अंदर आप जितनी मेहनत कर सकें करें, और जो आप दे सकते हैं वतन को वो दें।
اس کے ساتھ ہی آپ سے جو ہے اجازت چاہوں گا میں اور سبین, اور پھر ایک دفعہ میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کیونکہ انہوں نے مجھے جوش اور جذبہ دیا ہے. مس نسرین اقبال کا بہت بہت شکریہ. اب ہم چلیں گے جناب, کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی کچھ نئے تعالیٰ. مہمانوں کے ساتھ اور اسی جذبے کے ساتھ, کیونکہ پاکستان کے لیے کام کرنا ہم سب نے مل کے ہے. میسیجز ہمیں ضرور بھیجے گا, فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. رائزنگ پاکستان, خدا حافظ. اللہ حافظ.